हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल मैंने ये जो होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, चौपाई के बीच दोहा की धक्का देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की। तो ये स्वयंभू होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये होमवर्क में मैंने दिया था कल। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मांग से करना उचित समझा। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मांग से करना उचित समझा। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पुष्पदंत से। किससे? पुष्पदंत से। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? ठीक है, उसमें मैंने पाहुड़ दोहा के रचनाकार पूछी थी, इसमें क्या है, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या दोहों की माला, ये क्या होगा राइट आंसर। दोहों का उपहार। सिद्धों की संख्या राहुल शंकरत्यायन ने कितनी मानी है। सिद्धों की संख्या राहुल शंकरत्यायन ने कितनी मानी है। क्या 9 मानी है, या 6 मानी, या 64, या फिर 84। तो नाथ कितने होते हैं? नाथ कितने होते हैं? 9। और सिद्ध कितने होते हैं? 84। ओके, तो ऐसे हमको याद रखना है कि 9 नाथ और 84 सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डोंबिपा गीतिका योगचर्या अक्षर दीपोपदेश किसके ग्रंथ हैं। ये किसके ग्रंथ हैं? ओके, क्या बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या सरहप्पा होगा, या सरापा होगा, या फिर डोंबिपा होगा, या फिर कड़प्पा होगा। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? डोंबिपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रावातुअर पंचविडाल पंचपिये पैठो काल पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? क्या कुकुरियाप्पा की हैं, या फिर लुइपा की हैं, या फिर विरूपा की हैं, या फिर सरप्पा की हैं। तो ये लुइपा की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभ्रंश भाषा में डंपा सहाव पायास और काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है। लक्ष्मीधर है, हेमचंद, या फिर देवसेन, या फिर कौन है, शालिभद्र सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। कोषावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है। तो स्थूलभद्र रास जिनदत्त सूर्य में क्या है, या फिर चंदन वाला रास अशुभ में क्या है, या फिर नेमिनाथ नाथ रास क्या सुमिति गण में है, या फिर कच्छ विरास रास प्रगत तिलक किस में है, ये किस में वर्णित है। तो ये शाली भद्र रास जीनदत्त सूर्य के ग्रंथ में वर्णित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की 84। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध सामंत सिद्ध मार्ग और योग मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है। थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है गाइस। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिख रहा है, बट मैंने पढ़ के बताया। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं, कथन है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, नाथों से अगर रिलेटेड, सिद्धों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कथन वाला आता है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 99% आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आंसर राइट होता है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही नाथ और सिद्धों के बारे में अधिकतर कथन कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी प्राण सकाली संकली आत्मबोध आदि का गोरख बानी नाम से संकलन किसने किया। ठीक है, क्या डॉक्टर बर्थवाल ने किया, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, या फिर विशंभर नाथ प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर किसने किया था, किसने किया था, बर्थवाल जी ने। ठीक है, गुर महिमा इंद्रिय और निग्रह वैराग कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है।
क्या सिद्ध में या फिर जैन में या फिर नाथ साहित्य या फिर लौकिक साहित्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये नाथ साहित्य में मिलता है। ठीक है, गुरु गरिमा का ये थे। पंथ, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? क्या जलंधर नाथ ने किया या फिर चूड़कनाथ ने किया या फिर भरथरी ने किया या फिर गोरखनाथ ने किया? तो नाथ है तो जाहिर सी बात है किसने किया होगा नाथ पंथ का प्रवर्तन, किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाथ पंथ के प्रवर्तक कर्ता कौन है? गोरखनाथ हैं। ठीक है। 9 लखी पतर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंजन महि निरंजन भेट्या, पंक्ति किसकी है? ओके, क्या गोरखनाथ की है या फिर मच्छेंद्रनाथ की या फिर जलंधर की है या फिर सरहप्पा की है? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, इसका राइट आंसर बताना है। 9 लख पातर आगे नाचे, तो ये किसकी है? गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? यहाँ पर मिश्र बंधुओं की बात हुई है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? गद्य लिखने वाले, जो नाटक, संस्मरण और कहानियाँ लिखते हैं, उन्हें कहते हैं गद्य लेखक। ठीक है। इंशाअल्लाह खां को माना या फिर गोरखनाथ को माना या फिर कविगंग को या फिर चंद्रभरदाई को? मैं 150 क्वेश्चन का कराऊंगी, 3 वीडियो में हो जाएगा, ये 3 सेशन लगेगा इसमें, आज 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर किसको माना इन्होंने? गोरखनाथ को माना है गद्य लेखक प्रथम। ग्रासा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? और ये रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किसी न किसी के ऊपर आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है या फिर रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसायन शब्द से माना है, और राजसूय से कितने माना है? ग्रासा तासी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? क्या चंद्रबरदाई को माना है या फिर हरिओध को माना या फिर तुलसीदास को या फिर जयसी को? तो इन्होंने किसको माना है? चंद्रबरदाई को। खुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? क्या सारंगधर ने की या फिर दलपति विजय ने या फिर नरपति नाल ने या फिर नल सिंह ने? खुमार रासों की रचना, खुमार रासो कई बार पूछा गया है, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। कौन है? दलपति विजय। और सारंगधर की रचना क्या है? हमीर रासो है। ठीक है, हमीर रासो सारंगधर की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? कौन सा ऐसा नाथ था जो किस में फंस गया था? स्त्री मोह में फंस गया था। क्या चूड़कनाथ थे या फिर गोपीचंद थे या फिर मच्छेंद्रनाथ थे या फिर चुंगीनाथ थे? तो ये कौन थे? मच्छेंद्रनाथ थे, जो गोरखनाथ के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, गोरखनाथ इनके क्या थे? शिष्य थे, लेकिन ये क्या थे? इनके गुरु थे। मच्छेंद्रनाथ इनके गुरु थे, फिर भी शिष्य ने गुरु को बचा लिया। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? क्या रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर शिव कुमार मिश्र का या फिर बच्चन सिंह का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उसका रूखापन है। ये राइट आंसर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मैंने बताया कि अधिकतर कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही है। आजकल को अत्यधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग कहने वाले साहित्यकार कौन है? अत्यधिक, क्योंकि इसमें अत्यधिक युद्ध हुए हैं आदिकाल में। ठीक है, अत्यधिक युद्ध होने के कारण इसे विरोधियों का काल, व्यवघातों का काल कहा गया, और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। पृथ्वीराज रासों में 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है या फिर मिश्र बंधु हैं?
तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो सुख सुखी संवाद के नाम से ये अधिक मानते हैं। विशलदेव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? क्या आषाढ़ मास से होता है, या वैशाख से होता है, या श्रावण से होता है, या फिर कार्तिक से होता है? ठीक है, तो विशलदेव रासो का जो 12 मासा है इसका विरह वर्णन प्रारंभ किस मास से होता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कार्तिक मास से स्टार्ट होता है। विशलदेव रासो का कार्तिक मास से, और जैसी का जो 12 मासा है वो आषाढ़ मास से स्टार्ट होता है। ठीक है, विशलदेव रासो की रचना नरपति नल्ल ने कब की थी? तो संवत 1212 में की थी। चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो चंद बरदाई ने लिखा वो प्रथम महाकाव्य कौन सा है चंद बरदाई का? तो पृथ्वीराज विजय नहीं है, पृथ्वीराज रासो है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए पृथ्वीराज विजय भी डाला गया है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ये अभी रिपीट हो चुका है, तो इसे छोड़ दीजिए। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? क्या चरित्र काव्य है, या फिर रास काव्य है, या फिर फागु है, या फिर चंपू काव्य है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जैन साहित्य का तो रास काव्य इनका सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? क्या प्रकृत है, या तो यहाँ पर डिंगल और पिंगल? ठीक है, डिंगल और पिंगल है इसकी भाषा। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है। नल्ल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है, क्या विजयपाल रासो है? तो ये विजयपाल रासो ही राइट आंसर हो जाएगा। किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों के वीरता युद्धों का वर्णन किया गया है? ठीक है, कौन सा है? तो ये कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका परमाल रासो। आलखंड भी इसे कहते हैं, और इसके लेखक कौन है? तो ये जगनिक का है। ठीक है, किसका है? जगनिक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जगनिक का है परमाल रासो, और इसमें आल्हा उदल की लड़ाई है का वर्णन है, मतलब कि आल्हा उदल की लड़ाई होती है एक आल्हे के माध्यम से, और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है ना, वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो जगनिक है। और इसको सुन करके लोगों के अंदर उत्साह और ज़्यादा बढ़ता है, और इसमें रस कौन सा है? तो वीर रस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमाल रासो प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था? परमाल रासो का जो प्रकाशन है वो चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया था, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 1865 में, या फिर 1965, या फिर 1866, या फिर 1856 ईस्वी में कराया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी। ठीक है, 1865 में हुआ था। ठीक है, आल्हा का गायन किस ऋतु में किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये बरसात के ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है? बरसात के ऋतु में ये किया जाता है। ठीक है, बरसात के ऋतु में किया जाता है आल का खंड का क्या गायन। आलखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? ठीक है, क्या जयचंद के थे, या फिर परमादेव के थे, या फिर पृथ्वीराज रासो के थे, या फिर जय सिंह के थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 94 का राइट आंसर हो जाएगा परमादेव देव का। ठीक है, परमादेव रासो के थे। पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया? क्या कर्नल जेम्स टड ने किया, या फिर डर्ट बूलर ने किया, या फिर डॉक्टर सुमित चटर्जी ने किया, या फिर श्याम सुंदर दास ने किया? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या कर्नल जेम्स टड ने किया, या फिर डॉक्टर बूलर ने, या फिर डॉक्टर सुमित चटर्जी ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नल जेम्स टड ने किया था। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है? अप्रामाणिक किसने माना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रामाणिक माना है। कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? क्या पृथ्वीराज रासो का है,
या फिर विशालदेव रासो का है, या फिर विजयपाल रासो का है, या फिर परमाल रासो का है। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। उक्ति व्यक्ति प्राकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है। उक्ति व्यक्ति प्राकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या दामोदर शर्मा है, या फिर गुणाक्य है, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर है, या फिर रोड़ा कवि है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा। 99 नंबर क्वेश्चन है। शिलांकित कृति राउल वेल के रचयिता कौन है? क्या दामोदर शर्मा है, या फिर उमापति हैं, या फिर रोड़ा कवि हैं, या फिर जगनिक हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसके रोड़ा कवि हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 100 है। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? क्या पुरुष परीक्षा है, या फिर लिखनावली है, या फिर शैव सर्वसार है, या फिर पदावली है? ओके, तो ये तो सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदावली। ठीक है, पदावली है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।